नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 8 जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण का जो यूनिट है आपके यहाँ पे 8 उसका चैप्टर नंबर 8 लेकर के आया हूँ आपके सामने में। आज हम करेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे मैं। इसमें जितने भी ओटी जो होते हैं आपके इस एग्ज़ाम में जो अपेयर करते हैं उनको मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। साथ में जो है इसमें आंसर भी दिए जाएंगे ताकि आप नोट करने के बाद में एक बार उन आंसर को देख सको। इसलिए क्या है, इसमें मैंने आंसर्स भी ऐड किए हैं। तो आइए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमें यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, भ्रूण में होने वाली असमानताओं का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है टेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? टेरेंटोलॉजी कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस दे रखे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। आइए बात कर लेता हूँ मैं पहले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर सही विकल्प दिए हैं आपको, मतलब ओटी दिए हैं। पहला लिखा है पोलियो, डिप्थीरिया एवं टीटनस से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा टीका होता है इसका उपयोग जो होता है करने के लिए इससे किया जाता है? तो पहला लिखा है बीसीजी का टीका, दूसरा लिखा है डीपीटी का टीका, तीसरा लिखा है एमएमआर का टीका और चौथा लिखा है आप यहाँ पे एसटीडी का टीका। तो इन चारों में जो है आपको यहाँ पे चुनना है। इसके बाद मैं आंसर आपको बताऊँगा। तो इसमें पहले वाले का आंसर होगा यहाँ पे बीसीजी का टीका, जो कि क्या होता है आपका पे सॉरी बीसीजी का टीका जो होता है वो क्या होता है, टीबी के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? टीबी के लिए लगता है। लेकिन डीपीटी का टीका जो होता है वो किसके लिए लगता है? आपका पोलियो के लिए लगता है, डिप्थीरिया के लिए लगता है और टिटनस के लिए लगता है। तो आपका यहाँ लिखा है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। तो इसका नाम होता है आपका फुल नेम, लेकिन किसके लिए लगाया जाता है? ये लगाया जाता है पोलियो के लिए, डिप्थीरिया के लिए और टिटनस के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी का टीका जो होता है वो किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाता है। अगला आप यहाँ पे कि रोग समाप्त हो जाने के बाद भी शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? तो पहला लिखा है सक्रिय प्रतिरक्षण, बी लिखा है निष्क्रिय प्रतिरक्षण, सी लिखा है आपका ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आप सभी के सामने वो होगा कि रोग समाप्त होने के बाद में शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय प्रतिरक्षण कहा जाता है। सक्रिय प्रतिरक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा है कि कैंसर का संबंध होता है। कैंसर का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है आपको यहाँ पे। पहला लिखा है ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि से, बी लिखा है बुढ़ापे से, सी लिखा है यहाँ पे ऊतक को नियंत्रित विभाजन से और डी लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका पहला वाला ही होगा। यहाँ पे कैंसर जो होता है वो क्या होता है? ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि जब शरीर में होने लग जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कैंसर कहा जाता है। कैंसर जो होता है विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि क्या होता है, मस्तिष्क का कैंसर होता है, किसी टिश्यू में अगर हो गया है तो उसे क्या बोलेंगे? ऊतकों का कैंसर बोलते हैं। या बॉडी किसी भी पार्ट में क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे सामने लिखा है चेचक के विरुद्ध टीका लगाने वाले का अभिप्राय है। चेचक के विरुद्ध अगर टीका लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए लिखा है जंतुओं द्वारा प्राप्त डब्ल्यूबीसी का, बी लिखा है अन्य जंतुओं से उत्पन्न प्रतिरक्षी, सी लिखा है प्रतिरक्षियों का और डी लिखा है दुर्बल किए गए चेचक के विषाणु को। तो इसका आंसर जो होगा आप सभी सामने कि अगर चेचक के खिलाफ अगर टीका लगाया गया है तो उसमें क्या होगा कि उस विषाणु को, जो चेचक का विषाणु है उसको क्या किया गया है? यहाँ पे दुर्बल किया गया है ताकि वो हमारी बॉडी में क्या इन्फेक्शन ना फैला सके और अपने गुना नहीं कर सके। इसलिए क्या होता है? चेचक का टीका लगाया जाता है। टीके भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका, इसके बाद में और भी टीके वहाँ पे होते हैं। अगला देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है सिफिलिस एक लैंगिक प्रसरण रोग है जो उत्पन्न होता है। मतलब कि सिफिलिस जो रोग होता है वो क्या होता है? लैंगिक द्वारा या यौन संबंध से क्या होता है? फैलता है आपका पे। तो ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो पहला लिखा है आपका पे पेस्टुला द्वारा, दूसरा लिखा है लेप्टोस्पिरो द्वारा, तीसरा लिखा है ट्रेपेनेमा पेलाइंडम द्वारा और डी लिखा है आपका पे विप्रियो द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा सिफिलिस जो होता है वो किसके द्वारा फैला जाता है आपका पे? वो फैलाया जाता है ट्रोपेनेमा पेलाइंडम द्वारा। अगला लिखा है आपका क्वेश्चन कि प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिरक्षी क्या होते हैं यहाँ पे? कि एक अणु के एक विशेष प्रतिजन को नष्ट करते हैं। बी लिखा है डब्ल्यूबीसी जो जीवाणु को भक्षण करते हैं, सी लिखा है स्तनियों के आरबीसी का स्तरण करते हैं और डी लिखा है न्यूक्लियस का घटक करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपके सामने वो वाला होगा पहला वाला कि ये क्या होते हैं? अणु एक विशेष प्रकार के होते हैं जो प्रतिजन को ही नष्ट करता है, प्रतिरक्षी कहलाते हैं।
अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको यहाँ पे सातवां वाला लिखा हुआ है एलर्जी का एक रूप होता है। एलर्जी किसके द्वारा भी हो सकती है या एलर्जी का कौन सा रूप भी हो सकता है। पहला लिखा है दमा, पहला लिखा है आपका, दूसरा लिखा है पीली आंखें, तीसरा लिखा है टाइफाइड, चौथा लिखा है फुल्ली। तो गल फुल्ली जो है आप यहाँ पे, तो इसका आंसर जो होगा आप सभी सामने वो होगा दमा। दमा जो होती है एक प्रकार की क्या होती है एलर्जी आप यहाँ पे होती है, जो कहाँ पर होती है फेफड़ों के अंदर होती है, या प्रभावित अंग जो होता है वो क्या होता है फेफड़ा होता है। अगला लिखा है आप यहाँ पे कि मानव में एड्स विषाणु कैसे प्रवेश करता है। तो भोजन द्वारा, चुंबन द्वारा, जल द्वारा या खून द्वारा। तो अगर खून का ट्रांसफ़र किया गया है और कोई व्यक्ति अगर एचआईवी से संक्रमित है तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा संक्रमण हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा आप पे खून द्वारा। खून द्वारा जो होता है एड्स फैल जाता है। एड्स के लिए क्या एक टेस्ट लगाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एड्स के लिए टेस्ट लगाते हैं जिसे बोला जाता है एलिसा टेस्ट। क्या बोला जाता है, एलिसा टेस्ट बोला जाता है। ठीक है ना। अगर मैं इसकी औषधि की बात करता हूँ कि एड्स जो होता है उसमें कौन सी औषधि दी जाती है उपचार के लिए, तो दी जाती है HARRT। ठीक है। ये औषधि जो है आपके यहाँ पे वो क्या है कि एड्स से संबंधित में जो उपचार किया जाता है इस औषधि के द्वारा। अगर लिखा हुआ आप यहाँ पे कि टीके की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो टीके की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर ने फ्लेमिंग ने की थी, बी लिखा है एडवर्ड जेनर ने की थी, सी लिखा है लुइस पास्चर ने की थी, या डी लिखा है रॉबर्ट कोच ने की थी। तो आपको ध्यान रखना है आप वहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनेंगे आप यहाँ पे। एडवर्ड जेनर ने जो है टीके की खोज की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है किसी खोज की है, पेनिसिलिन की खोज की है, और जर्म का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बने हैं, तीनों क्वेश्चन को आपको समझना है। टीके खोज किसने की है, एडवर्ड जेनर ने की थी, जो इसका सही आंसर है। अगला लिखा है रॉबर्ट कोच जो है आपका पे जर्म का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है किसी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन लिखा है आप यहाँ पे कि रुधिर में होने वाला कैंसर होता है। रुधिर में जो कैंसर होता है उसे क्या कहा जाता है, पहले लिखा है कार्सिनोमास, बी लिखा है सार्कोमास, सी लिखा है लिम्फोमास, और चौथा लिखा है ल्यूकमिया। तो जो कैंसर होता है आपके रक्त में वो कौन सा कैंसर होता है आप यहाँ पे, ल्यूकमिया होता है। कौन सा होता है, ल्यूकमिया से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी सतह प्रतिजन होता है। ए लिखा है शुद्ध परिजन टीका, बी लिखा है अनुवांशिक टीका, तीसरा लिखा है पुनर्गज टीका, और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो होगा आप सभी सामने वो होगा यहाँ पे पुनर्गज टीका। तो यहाँ पर क्या है, ये हेपेटाइटिस बी के लिए क्या होता है, टीका लगाया जाता है जिसमें क्या है आप यहाँ पे, तो हेपेटाइटिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। कहाँ पर होता है, यकृत में आपको यहाँ पे होता है। अब अगला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया है कि एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा परीक्षण जो होता है किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। सॉरी, जो एड्स परीक्षण होता है किस नाम से जाना जाता है या किससे किया जाता है, तो आपको यहाँ पे आंसर होगा एलिसा। क्या होगा आपको यहाँ पे, एलिसा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन से आपके यहाँ पे। अगले क्वेश्चन दे रखे हैं, 13वां वाला क्वेश्चन लिखा है लीवर कैंसर का कारण होता है। लीवर में जो कैंसर होता है किसके कारण हो सकता है, पहला लिखा है शराब, बी लिखा है तंबाकू, सी लिखा है दोनों, और डी लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका यहाँ पे कि लीवर का जो कैंसर होता है, जो लीवर खराब होता है उसके कारण होता है आपका यहाँ पे शराब के कारण होता है, ना कि तंबाकू के कारण। ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है प्रोब का उपयोग किया जाता है। प्रोब मतलब कि एक प्रकार से जो डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या होती है काम आती है आपके यहाँ पे। तो देख लेते हैं प्रोब के उपयोग। पहला लिखा है आपका उंगली छापन में, बी लिखा है जिन के पृथक्करण में, सी लिखा है जो रोगजनक की पहचान में, और डी लिखा है आपका यहाँ पे उपयुक्त में सभी। तो प्रोब जो होती है उसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है, इन सभी में किया जाता है। इन सभी में क्या होता है, प्रोब का उपयोग किया जाता है। अगला लिखा है मोनोसाइक्लोन एंटीबॉडी का उपयोग होता है, या एंटीबाजीज का उपयोग होता है, किसमें होता है आपको यहाँ पे, मोनोसाइक्लिन का। तो ए लिखा है रुधिर समूह की पहचान में, बी लिखा है रोगजनक के विश्वसनीय पहचान में, सी लिखा है कैंसर की विश्वास पहचान में, और डी लिखा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे उसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। अगला लिखा है भ्रूण संबंधी असमानताओं का अध्ययन होता है। तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा समझना है आपको यहाँ पे कि भ्रूण में अगर असमानताएं हो रही है तो उसके लिए एक अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। हमने पढ़ लिया है पहले वाला क्वेश्चन ये। तो पहले लिखा है ट्राइकोलॉजी, दूसरा लिखा है टेरेंटोलॉजी, तीसरा लिखा है टेमेटोलॉजी, और चौथा लिखा है टर्मिटोलॉजी। तो इसका आंसर जो होगा आप सभी सामने वो होगा इसका आंसर बी वाला, जिसे बोलते हैं टोरेंटोलॉजी। टोरेंटोलॉजी जो होती है उसमें क्या होता है कि भ्रूण में असमानताएं जो होती है उसमें संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी सामने लिखा है कि गर्भ के दौरान महिलाओं द्वारा
थैलिडोमाइड का उपयोग में भ्रूण में होने वाले रोग को कहा जाता है? तो पहला लिखा है वेनाइजल कार्सोमास, बी लिखा है माइक्रोसिफेली, और सी लिखा है आपका पे फोकोमेलियन, और डी लिखा है वायरिलिज्म। तो इनमें से जो है आपको यहाँ पे बताना है, ये पूरी इंग्लिश वर्ड के नेम है आपको यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार का भी यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो जो महिलाओं में एक रोग होता है आपको यहाँ पे भ्रूण से संबंधित, तो ये कौन सा होता है आपको यहाँ पे, वो होता है फोकोमेलिया। कौन सा होता है? फोकोमेलिया जो रोग होता है वो क्या होता है, इससे संबंधित होता है। अगला आपको यहाँ पे 18वां क्वेश्चन लिखा है, ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग से अनुभव या प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं इसे, जिनमें क्या होता है अनुभव और प्रेरणा जो होती है उनकी शक्ति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो उन रसायनों का कहा जाता है आपका पे, वह लिखा है शामक, दूसरा लिखा है एनाल्जेटिक्स, सी लिखा है आपका पे एन एस्थेटिक, और डी लिखा है आपका पे उत्तेजक। तो ये पदार्थ कौन से होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है हमारे प्रेरणा और अनुभव जो होते हैं उनको हम भूलने लग जाते हैं? और इसका आंसर जो होगा आपका सभी सामने, वो होगा आंसर आपका यहाँ पे सी वाला। इन्हें बोला जाता है एन एस्थेटिक। क्या बोला जाता है? एन एस्थेटिक कहा जाता है इन औषधियों को। अगला लिखा हुआ है आप सभी सामने, क्या लिखा हुआ है, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से, फल से, बीज से या छाल से? अफीम जो होती है उसको किससे प्राप्त किया जाता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो जो अफीम होती है वो क्या होती है, फल से प्राप्त की जाती है। अगला लिखा है सर्वाधिक घातक हेम्यूसिनोजेन क्या है? तो इसमें बताना है आप हमें सबसे घातक क्यों होता है। तो ए वाला लिखा है अफीम, बी लिखा है मार्फिन, सी लिखा है LSD, और चौथा लिखा है हेरोइन। तो इनमें से जो है आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है मानव जाति के लिए वो कौन सा हो सकता है आप यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, LSD। ठीक है। अगला लिखा हुआ है आप यहाँ पे कि चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या होता है, जिससे क्या होता है चाय की भी क्या होती है, एक लत होती है, उसमें क्या होता है एक प्रकार का रसायन पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ए वाला लिखा है टेनिन, दूसरा लिखा है कोकीन, सी लिखा है केपिन, और चौथा लिखा है फेक्र। तो इनमें से क्या है, आपको चारों में से एक चुनना है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होता है, चाय में जो होता है केपिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केपिन पाया जाता है। अगला लिखा है आप यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक ओपिएट नारकोटिक है? तो ए वाला लिखा है आप यहाँ पे बर्बीचुरेट, बी लिखा है मार्पिन, सी लिखा है एम्फीटेम्टाइन, और डी लिखा है आपका LSD। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझना है। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसका आंसर जो होगा वो होगा मार्पिन। क्या होगा आपका यहाँ पे, इसका आंसर मार्पिन होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है मन परिवर्तन करने वाली औषधि क्या होती है? मन को परिवर्तित कर देती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ए वाला लिखा है साइकोट्रॉपिक, दूसरा लिखा है हेम्यूसिनोजेंस, सी लिखा है आपका पे बर्बीचुरेट्स, और डी लिखा है आपका पे उत्तेजक। तो इसका आंसर जो होगा आप सभी सामने वो होगा ए वाला साइकोट्रोपिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, मन को परिवर्तित कर देती हैं, और चिंतनशीलता जो होती है उनको भी नष्ट करने का कार्य कौन करती हैं, ये औषधियाँ ही करती हैं। अब इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इससे क्या है, आप यहाँ पे एक बार नोट करके और उनके यहाँ सही आंसर लगा सकते हो। आइए अब देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे कि रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी आपको बताया था मैंने आप यहाँ पे कि रोगों का जन्म सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? आप यहाँ पे रॉबर्ट कोच ने दिया था। अगला देख लेते हैं आपका यहाँ पे कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा प्रथम मानव इंसुलिन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाता है कि प्रथम मानव इंसुलिन जो है निर्मित किसने किया था, या कौन सा आनुवांशिक पदार्थ था? तो पदार्थ था आपका यहाँ पे हीमोलिन। कौन सा था? हीमोलिन। तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हीमोलिन। ठीक है ना। ये हीमोलिन जो था आप यहाँ पे आंसर हालांकि बता दूंगा आपको मैं आखिरी में, लेकिन फिर भी लिख के बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये प्रथम निर्मित क्या था? इंसुलिन था। अगला लिखा है एड्स संचरित होता है। तो एड्स किसके द्वारा संचरित हो सकता है? तो यहाँ पर एड्स दो तीन द्वारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखना है आप यहाँ पे लैंगिक द्वारा क्या हो सकता है, एड्स फैल सकता है। अगला लिखा है आप सबके सामने गोनोरिया के द्वारा होता है। वह गोनोरिया जो होती है एक जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, तो इसमें क्या है आप यहाँ पे फैल सकता है। किसके द्वारा फैलता है आप यहाँ पे, किस द्वारा फैल सकता है? तो ये जो है जो फैलेगा ये फैलेगा निसेरिया गोनोरी। किसके द्वारा फैलता है? निसेरिया गोनोरी के द्वारा फैलता है। ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर है।
अगला देख लेते हैं आपका पे लिखा है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा बनता है मोस्ट आपका कि जो कैंसर होता है उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है आपका पे। तो उस जीन का नाम क्या होता है, ओकोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ओनकोजिन। ओनकोजिन जो होता है वो कैंसर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है आपका पे। अगला लिखा हुआ है रक्त का कैंसर को कहते हैं, रक्त का कैंसर क्या कहते हैं, अभी बता दें आपको मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ल्यूकमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकमिया। ये क्या होता है, रक्त का कैंसर होता है। आइए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस रोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा हेपेटाइटिस रोग होता है आपका पे, तो ये आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है आपका पे, विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपका क्वेश्चन 7वें का जो आंसर है आपका यहाँ पे क्या होगा, विषाणु होगा। अगला लिखा है आदर्श टीका नहीं होना चाहिए। आदर्श टीका जो होता है वो कैसा नहीं होना चाहिए आपका यहाँ पे, तो वो जो इसका आंसर होगा आपका पे वो होगा रोगजनक और विषाक्त। मतलब कि आदर्श टीका जो होता है वो रोगजनक नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें रोग नहीं फैलना चाहिए दूसरा वाला रोग, और साथ में जहरीला भी नहीं होना चाहिए, मतलब विष वाला नहीं होना चाहिए। वही आदर्श टीके की क्या है, पहचान है। अगला देख लेते हैं आपके यहाँ पे कि में रोगजनक जीवित अवस्था में होते हैं। किसमें आपके यहाँ पे रोगजनक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, तो 9 वाला है, 9 वाला का आंसर जो होगा आपके यहाँ पे कि जीवित टीके में जो होती हैं, जीवित टीका, इसका आंसर क्या होगा आपके यहाँ पे 9 वाला जो है इसका आंसर क्या होगा, जीवित टीका। क्या होगा इसका आंसर, जीवित टीका। अब जीवित टीका जो होता है उसमें क्या होता है, जीवित विषाणु जो होते हैं, सॉरी जीवित अवस्था में जो होते हैं वो रोगजनक पाए जाते हैं। अगला लिखा है आपका पे रक्त कैंसर कहलाता है। कौन सा ऐसा है जो रक्त कैंसर भी कहलाता है, तो 10वां जो है इसका आंसर जो है आप सभी सामने वो है, अभी बताया था आपको मैंने, क्या बताया था, ल्यूकेमिया। अगला देख लेते हैं आश्रित पेय में से अधिक एल्कोहल होता है। तो इसमें आपको वहाँ पे बताना है आंसर। इसका आंसर क्या होगा कि आश्रित पेय जो होता है उसमें क्या होता है 20% से अधिक एल्कोहल होता है। कितना होता है, 20% से अधिक एल्कोहल होता है। जो आंसर क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 11वें का आंसर क्या है, 20% से क्या होता है, अधिक होता है। अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस अभी बताया था आपको मैंने, कब मनाया जाता है आपका पे, वो मनाया जाता है आपका पे 8 मई को। कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका रह गया यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। रोगजनक की श्रेष्ठ जैव तकनीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट बनता है, आपको ध्यान रखना है आपका पे। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, इसका आंसर होगा आपके लिए टीकाकरण। क्या आएगा इसका आंसर, टीकाकरण। रोगजनक का श्रेष्ठ जैव तकनीक है, मतलब कि जो कि जीव द्वारा विकसित की गई है, तो रोगजनक जो होते हैं उनको मारा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टीकाकरण। क्या होगा इसका आंसर, टीकाकरण। ठीक है ना। और अगला आपका यहाँ पे हो गया 13 वाला के रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला लिखा है नशीले पदार्थों में मिश्रण को कहते हैं। नशीले पदार्थ जब होते हैं उनके मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉकटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉकटेल। कॉकटेल मतलब होती है शराब, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉकटेल होगा। जब 2 प्रकार के नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं क्या कहा जाता है, कॉकटेल कहा जाता है। अगला लिखा है यहाँ पे बेंजोडाई एजोपिन्स एक प्रकार की औषधि है। तो ये औषधि आपको बतानी है कि औषधि जो होती है वो किसी कारण आपके यहाँ पे होती है। तो ये होती है साइकोट्रोपी। क्या होती है, साइकोट्रोपिक्स। ये क्या औषधि होती है, ये औषधि होती है। कौन सी होती है औषधि, ये वाली औषधि, 15वीं वाली। ठीक है, 15 का आंसर है आपके यहाँ पे। अगला लिखा है विश्व मानव स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य मानव दिवस मनाया जाता है, ऊपर अभी देखा था हमने यहाँ पे, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपके यहाँ पे 10 दिसंबर। कब होगा यहाँ पे, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले देख लेते हैं यहाँ पे कि LSD नामक औषधि का नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो ये LSD औषधि जो है आपके यहाँ पे, उसको बताना है आपके यहाँ पे कि किस औषधि से प्राप्त की जाती है। तो ये प्राप्त की जाती है क्लेवेक्स लेते हैं। 17 वाला क्वेश्चन है आपसे सामने लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि LSD नामक औषधि को नामक कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसको जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लीवेक्स पर प्यूरिन। तो इसके द्वारा क्या है आपको यहाँ पे इसको प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो होगा आपका आंसर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका पे इसमें आंसर होगा। तो ये लिखा हुआ है आपका पे
सेप्स पर प्यूरिन जो है इसका आंसर होगा। इसके द्वारा इस औषधि को प्राप्त किया जाता है। अगला लिखा है बिना निद्रा के शरीर तनाव एवं व्याग्रता से मुक्त करने वाली औषधि को क्या कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि बिना निद्रा के शारीरिक तनाव और व्याग्रता से मुक्त करने वाली औषधि का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है आपका पे वो है ट्रैंक्विलाइजर्स, इन्हें कहा जाता है। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होती हैं इनके द्वारा क्या होती हैं, बिना निद्रा के शारीरिक तनाव और व्याग्रता से क्या होती है, मुक्ति मिलती हैं। आइए अगला देख लेते हैं। 1900 वाला लिखा है यहाँ पे कि भ्रूण की आकार की असमानता का अध्ययन कहलाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं, टेकेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेकेरोंटोलॉजी बोलते हैं। ये टेकेंटोलॉजी कहा जाता है। अगला लिखा है यहाँ पे महिलाओं की वृद्धि दर बाद रुक जाती है, कितने वर्ष के बाद में रुक जाती है। यहाँ पर आपको बताना है तो 20 वर्ष के बाद जो होती हैं या 18 वर्ष के बाद में, यहाँ पर 20 लिखा है लेकिन 18 वर्ष के बाद में सामान्यतः जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। किसी किसी की 20 साल तक भी बढ़ती है आप यहाँ पे। तो आंसर जो है 20 लिखा है तो हम कितना मानेंगे, आप यहाँ पे 20 ही मानेंगे। अगला लिखा है मैथुन द्वारा संचरित रोग कहलाता है। मैथुन द्वारा जो संचरित रोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो यौन संबंधी रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, यौन संबंधी रोग कहा जाता है। आइए कुछ जो रिक्त स्थान है बचे हुए हैं इनको भी देख लेते हैं कि फील पाँव रोग किस संक्रमण से होता है। फील पाँव रोग जो होता है आपका जिसे बोलते हैं हाथी पाँव रोग, तो किसके द्वारा फैलता है आप यहाँ पे, वो फैलता है बूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा क्या होता है, फैलता है। अगला लिखा है आप यहाँ पे कि किसी बाह्य पदार्थ अथवा तत्व के अति संवेदनशील को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एलर्जी। क्या कहा जाता है, एलर्जी। अगला लिखा हुआ है टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्व होता है, जो होती है कहाँ पर होती है आप यहाँ पे, तो ये होती है थाइमस में। अगला लिखा है आप यहाँ पे HBS एज एक टीका है, किसका है आप यहाँ पे, तो ये है पुनर्यो गज का है, ठीक है। अगला लिखा है प्रत्युंजरता एक प्रकार की अनुक्रिया है, तो इसका आंसर जो आप सभी सामने वो क्या है, एक प्रतिरक्षी है। अगला लिखा है चरस गांजा भांग से उत्पादन की जाती है, तो ये किससे उत्पादन किया जाता है, तो एक कैनबिस सटाइवा से जो होता है उत्पादन किया जाता है। अगला लिखा है सूत्रण रोग के अत्यधिक सेवन कारण होता है। क्या होता है, सूत्रण रोग जो होता है, सूत्रण रोग जो होता है किससे होता है, एल्कोहल के अत्यधिक उपयोग से होता है। आइए थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम लिखिए, तो प्रतिविषाणु प्रोटीन जो होता है उसे क्या आता है, इंटरफेरोन। क्या कहा जाता है, इंटरफेरोन का आता है। आप यहाँ पे आंसर लिखा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप यहाँ पे। अगला लिखा है सहायक टी सेल्स, सहायक टी लिम्फोसाइट्स द्वारा स्थापित पदार्थ जो एक दूसरे के स्वतंत्र को लड़ने हेतु प्रेरित करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उन्हें क्या आता है, लिम्फोकाइंस कहा जाता है। अगला लिखा है वे कोशिकाएं जो रोगाणु का भक्षण करती हैं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं वृद्ध भक्षाणु कहलाती हैं। अगला लिखा है अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो अफीम जो है वो पंपी से प्राप्त किया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन प्राप्त किया था कि किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो प्राप्त किया जाता है फल से। अगला लिखा है RHAART, आर्ट जो होता है किस रोग के उपचार के संबंधित होता है, तो आपको बताया था मैंने आप यहाँ पे कि एड्स से संबंधित आपको यहाँ पे होता है। अगला लिखा है आप यहाँ पे कि दृष्टि भ्रम या मति भ्रम उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो जो पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है आप यहाँ पे हेलुसिनोजेंस कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल चुका हूँ आपका मैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 6 वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैंसर की दत्तीय के तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मेटास्टेसिस कहा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कैंसर जो होता है फैलता ही फैलता जाता है। तो अगला लिखा है आप यहाँ पे 8 वाला कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस जो होता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला लिखा आप यहाँ पे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला लिखा है आप यहाँ पे कोशिकी प्रतिरक्षा के जनक किसे कहा जाता है, तो कोशिकी प्रतिरक्षा के जनक जो हैं उन्हें कहा जाता है मैटनीफॉक को। तो आपको आई होप दैट समझ में आएगा पूरा यही क्वेश्चन जो रहते हैं चैप्टर में से बनते हैं आप यहाँ पे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।